नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दी गई है एसएससी सीपीओ 2022 की। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है दोस्तों, जो भी बहुत दिनों से इस एग्जाम का वेट कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए आज एक रिलीफ वाला डे है, एक खुशी का दिन है कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब किस तरीके से आप यहाँ पर इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो दोस्तों, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सभी जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसका लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर भी और आपके फोन स्क्रीन पर पॉप आउट भी हो जाए। साथ ही साथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ साइन अप और लॉग इन करने के बाद अविजन इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आपको मिलेगा, जहां पर ऐसी लिंक्स हर किसी करंट अफेयर्स की हो, कोई हॉट टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो या फिर वैकेंसी रिलेटेड वीडियो हम डालें, सभी चीजों की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, किस तरीके से ये नोटिफिकेशन निकाली गई, क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे बारे में जानने के लिए, नॉलेज के लिए, और वो एस्पिरेंट जो इसके लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों एसएससी सीपीओ 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। पढ़ते हैं क्या बोलता है ये। द कमीशन हैज रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर एसएससी सीपीओ 2022 ऑन 10th ऑफ अगस्त 2022। 10th ऑफ अगस्त 2022 को रिलीज हो गया। 4695, ठीक है, 4695 दोस्तों यहाँ पर क्या आ गए हैं, वैकेंसीज आई है सब इंस्पेक्टर की इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड दिल्ली पुलिस, राइट। तो ध्यान रखिएगा, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों में यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। तो 4695 वैकेंसीज यहाँ पर लेकर आए, और ये बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है उन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देख रहे हैं, लुकिंग फॉर ए गवर्नमेंट एग्जाम्स इन द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली इन द दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो मतलब जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, लड़की हो लड़का हो, सबको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में उन्हें भी जॉब दी जाएगी, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए बेसिकली निकाला गया है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन सा बोर्ड है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो एसएससी करवाता है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट इसमें क्या क्या निकाली गई है, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एएसआई, सीआईएसएफ और इंस्पेक्टर पोस्ट पे ये इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। मतलब इस एग्जाम के थ्रू आप इसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, नौकरी ले सकते हो। वैकेंसीज कितनी है, तो 4600 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आई है, ठीक है। और एप्लीकेशन मोड कौन सा रहेगा, तो पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, मतलब ऑफलाइन यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनरोलमेंट करवाना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। 10th अगस्त से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, जो कि 30th अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब हाँ, सिलेक्शन इसमें दोस्तों 3 लेवल पर होता है। पेपर 1 होता है, पीईटी का एग्जाम होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर पेपर 2 होता है। सैलरी सब इंस्पेक्टर की 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रहती है, और एएसआई की 230,000 से लेकर 90,000 प्लस तक की देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, ये आपका क्या हो जाएगा, सैलरी ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा कि क्या आपको यहाँ पर सैलरी की दी जाएगी, पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली रहेगा, और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर इसकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर और डिटेल में आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो दोस्तों, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है खुद की, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और 30 अगस्त को लास्ट रहेगी, ठीक है। और सिलेक्शन यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स में होता है। हम पूरी बात करेंगे। एग्जाम शेड्यूल क्या है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट तो 10 अगस्त थी, और स्टार्ट हो गया 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की बात हमने कर ली। तो लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फी पेमेंट ऑफलाइन दोस्तों 31 ऑफ अगस्त रहेगा, जिसमें आपका चालान जनरेट होता है, बैंक में जाकर आप जमा करा सकते हो। ऑनलाइन दोस्तों 31 अगस्त 2022 सेम रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ सेम रहेगा। लास्ट डेट फॉर मेकिंग फी पेमेंट, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है सीपीओ पेपर 1 का वो नोटिफाई नहीं किया है, टू बी नोटिफाइड है। और पेपर 1 का जो एग्जाम डेट है वो नवंबर 2022 में रहेगा, मतलब अभी से
करीबन करीबन 2 से ढाई महीने है दोस्तों आप लोग के पास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बहुत बड़ा समय है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एसएससी सीपीओ पेपर 1 का जो एग्जाम डेट है वो भी टेंटेटिव है, बट आपको मंथ बता दिया गया है कि नवंबर मंथ में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, जब दोस्तों ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाएगी तो अविजन इंस्टीट्यूट आपको सभी चीजों के बारे में अपडेट कर देगा। दोस्तों हमारे जो यहाँ पर वीडियोस बनाने का मकसद रहता है, भले मैं कोई भी वीडियो की बात कर लूँ, वहां पर हमेशा स्टूडेंट को यही बताने की कोशिश रहती है कि किस तरीके से वो अपडेटेड चीजों को अपने साथ एग्जाम में लेकर जाएं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो ये बहुत इजी है दोस्तों। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, भले ही वो जनरल कास्ट के हो, ओबीसी के हो, किसी के भी कास्ट के हो, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उनको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपीज फॉर द मेल कैंडिडेट। ठीक है, मेल कैंडिडेट। लेकिन विमेन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भले ही वो एससी से हो, एसटी से हो, ठीक है, ईएसएम से हो, ठीक है, वो सभी एग्जेम्प्ट है फॉर्म पेइंग फी, मतलब 1 रुपए भी उनका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट 100 रुपीज और एसएससी में दोस्तों विमेन कैंडिडेट्स 0 रुपीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँ दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर ये मुद्दा बनता है कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हो इस एग्जाम को देने के लिए। देखो, सबसे पहले तो आपने ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका या तो बीकॉम होना चाहिए, बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएट तो आप होने ही चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, ठीक है, ऑन अ डेट फिक्स टू फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहते हो, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी थिंग, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर मान लीजिए आपने एग्जाम पास कर भी लिया, ठीक है, आप मेल कैंडिडेट है और दिल्ली पुलिस में आप चाहते हैं जॉब, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ, डीएल नहीं हुआ, तो आपको फिर किसी भी तरीके का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बनवा लीजिए। और दोस्तों एलएमवी का होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस भी, जिसमें आपका क्या हो, मोटरसाइकिल का हो और कार का हो, दोनों का, एलएमवी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो यार मतलब अब गाड़ियां तो चलेगी, बाइक्स भी चलेगी, आपको पता है ना, तो मोटर व्हीकल और कार दोनों का आपका एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपके पास होना चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, फीमेल भी रख सकती है बट मेल कैंडिडेट के लिए तो मैंडेटरी है ये। नेक्स्ट चलते हैं, एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज 20 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई अगर मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर कम से कम उनकी उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल यहाँ पर रहेगी। ठीक है, द कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2002, राइट। 1997 से पहले पैदा हुए हुए कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, 2002 के बाद पैदा हुए कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी उम्र को दोस्तों देखते हुए ही फॉर्म को फिलअप करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ये मैं बता दूं। देखो, एग्जाम पैटर्न होगा पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। मार्क्स डिडक्शन कैसा है, 1/4 मार्क्स कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 0.25, 1 रुपए में 25 पैसा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स डिडक्शन होगा, राइट, फॉर द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकाली जाएगी वो तीनों फेजेस को देखकर निकाली जाएगी, मतलब तीनों जो आपके फेजेस है एग्जाम के, उसका कैंडिडेट का परफॉर्मेंस को मतलब अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट परफॉर्मेंस टैबुलेट किया जाएगा और फिर उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि तुक्के तुम भिड़ा के आ रहे हो एग्जाम में, ऐसा नहीं, ध्यान से जो क्वेश्चन आता है उसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा, सिलेबस क्या है ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। देखो, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वर्बल रीजनिंग आ जाती है, सिलोगिज्म्स आ जाता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, डबल लाइनअप आ जाता है, शेड्यूलिंग आ जाती है, इनपुट
आउटपुट आता है, ब्लड रिलेशंस आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस आती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आती है, डेटा सफिशिएंसी आ जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग और कोड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी किसमें, रीजनिंग में दोस्तों, है ना। और स्पीड बहुत मैटर करती है सभी चीजों में। तो स्पीड करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप लोग को देंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर मॉक टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगा, ये सभी आप लोग अवेल कर सकते हो आराम से, ताकि आप लोग की जो स्पीड है उस पर आप वर्क कर सको। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पर आपको टेस्ट सीरीज और मॉक दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई रीजनिंग की दोस्तों। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप लोग का करंट अफेयर्स रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली मैं बताऊं तो करंट अफेयर्स करने के लिए क्या करोगे आप, डेली हम लोग हमारे चैनल पर 10 करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, जहाँ पर 10 करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यूज दो सारे हम करवाते हैं, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा टॉपिक रोज डिस्कस करते हैं जो कि एक हॉट टॉपिक रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिलेटेड टू फाइनेंस और करंट अफेयर्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि डेली एक करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ आपको हॉट टॉपिक का वीडियो भी मिलेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की दोस्तों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बाइफिकेट कर लिस्ट देंगे। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट, ऑर्बिचरीज, इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी दोस्तों किस में आ जाता है, करंट अफेयर्स में ही आ जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके करंट अफेयर्स में इंक्लूड होते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, quadratic इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम और डेटा सफिशिएंसी। मैथ्स, ये आपका मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर कनेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपका इंग्लिश का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों सिलेबस यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इस सिलेबस को कैसे आपको करना है, देखिए आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। 2.5 महीने हैं आपके पास आज से, अगर आज से मैं बात करूँ तो 2.5 महीने में आप अपने दिन को 24 घंटे होते हैं, उसमें एक शेड्यूल बनाइए कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा और इस सब्जेक्ट को मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। मैथ्स रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स डेली 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा डेली पढ़ना है करंट अफेयर्स। और मैम कितने दिनों का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है, तो आप ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम होने से 6 से 8 महीने तक के पहले के करंट अफेयर्स आप पढ़िए। मतलब नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है ना, तो नवंबर है तो मान लीजिए जनवरी तक, जनवरी से आपको पढ़ना है नवंबर तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा 8 महीने के तो आप पढ़े ही पढ़े, इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी सेक्शन में जाइएगा करंट अफेयर्स के, वहाँ पर आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं बहुत इजीली दोस्तों, आपका यहाँ पर चीज़ें कॉपरेट हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों कट ऑफ क्या गई थी पिछले साल, तो ये बारे में हम थोड़ा सा इसमें जानकारी लेंगे, ताकि हमें एक रफ आइडिया मिले कि हमें कितना यहाँ पर प्रिपेयर करना है। देखो, तो मेल कट ऑफ और फीमेल कट ऑफ अलग 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 होती है, ठीक है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट में 84.31% गई थी, और कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 4781। एसटी में ईएसआई में 40% गई थी, ओबीसी में 107.93 यहाँ पर गई थी, ईडब्ल्यूएस में 76%, और यहाँ पर 114.67 पॉइंट्स यहाँ पर मतलब मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ था अनरिजर्व में, मतलब जनरल कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यही अगर मैं बात करूँ दोस्तों विमेंस की, फीमेल की, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है ना, टोटल यहाँ पर 25,900 प्लस मेल कैंडिडेट्स थे और 2,200 प्लस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो करीबन करीबन यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दिया किसका कट ऑफ का, कि पिछले साल जो पेपर 1 का, ठीक है, ये ध्यान रखना पेपर 1 की बात हुई है, पेपर 1 का जो कट ऑफ था वो इस हिसाब से यहाँ पर गया था। तो उसके आजू बाजू आप पकड़ सकते हो कि आपको इतनी मेहनत करनी है दोस्तों कि इसके इर्द गिर्द आप पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। यहाँ पर आप एक चीज़ देख देख पा रहे हो दोस्तों कि फीमेल कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा है ना, फीमेल कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा है मेल कट ऑफ से। तो जो भी फीमेल्स हैं थोड़ा सा कमर कस लो अपनी, है ना, और प्रिपरेशन को उस हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, राइट। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई कि कब ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं दोस्तों, सिलेबस में क्या क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या क्या आपको कवर करनी है, सिलेबस में क्या क्या है, कट ऑफ क्या क्या है, फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो में कन्वे कर दी है।
ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जो कि क्या है, वो है avision.co.in। ठीक है, avision.co.in, जहाँ पर आप लोग को सारी डिटेल मिलेगी, कब कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हमारे चलते हैं, उन दोनों में आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो दोस्तों, अगर आप एग्जाम के लिए बैठना चाहते हो तो। ठीक है, और आपको ऑफिशियल ऐप भी मिलेगा हमारा प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जैसे करंट अफेयर्स का फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा और हॉट अफेयर्स का आपको फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा यूट्यूब पर। लेटेस्ट आर्टिकल्स वहाँ पर आप अवेल कर सकते हो। डेली क्विज होंगे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्विज देंगे, बिल्कुल फ्री होगा। करंट अफेयर्स हो गया, मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था वो मिलेंगे, जॉब नोटिफिकेशन जो भी आती है सबसे पहले मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, जीके कैप्सूल मिलेगी। तो दोस्तों फिर किस बात की देरी है, आप विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए, ताकि आपका जो एम है उसे आप बहुत इजीली अचीव कर पाएं। ठीक है, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद विजन इंस्टीट्यूट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इन्हें ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि एग्जाम एस्पिरेंट्स है, जैसे आपके रिलेटिव फ्रेंड्स में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को सीख कर रहा है, तो उनके लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप लोग भी आगे बने रहिए ऐसे और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।